गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार, जिसमें अब तक हमने पढ़ा शब्दों का वर्गीकरण, शब्द की परिभाषा कि शब्द क्या होता है, उसका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है। उसमें हमने पढ़ा रचना के आधार पर वर्गीकरण, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। उसी के अलावा उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा कि तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द ये हमारी भाषा में संयुक्त हुए हैं। तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज शब्द क्या है और विदेशी भाषा से कौन कौन से शब्द हमारे भाषा में आए हैं, तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। तो अर्थ के आधार पर 2 तरह के शब्दों का भेद किया है, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे जिनका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। अब सार्थक शब्दों के भी भेद हमने पढ़े। इनमें पढ़ा हमने एकार्थक यानी जिसका एक ही अर्थ निकलता है, अनेकार्थक यानी एक ही शब्द के और भी कई अर्थ होते हैं, जैसे कनक पढ़ा हमने, धत और कर, या इसी तरह के कई मतलब निकलने वाले एक अर्थ को कहते हैं अनेकार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी किसी वस्तु या किसी चीज़ के लिए कई नामों से उसे जाना जाता है तो वह पर्यायवाची शब्द हुआ। विलोम यानी उसका विपरीत अर्थ, कोई शब्द जैसे सुबह का शाम, दिन का रात, इस तरह से विलोम शब्द पढ़ा जो उत्पत्ति अर्थ के आधार पर होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा जिसमें शब्द समूह को एक शब्द से जाना जाता है, और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द पढ़ा जिसमें सुनने में एक जैसे लगने वाले केवल वर्तनी यानी मात्राओं का ही अंतर होता है, लेकिन उनका अर्थ भी अलग होता है, लेकिन वे सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर 2 भेद और उसमें भी सार्थक के भेद हमने पढ़ा। सार्थक के आधार पर उसका वर्गीकरण शब्दों का पढ़ा। अब जानते हैं आगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 प्रकार या 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी, और इनका भी वर्गीकरण किया जा सकता है आगे। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार हुए शब्दों के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। इनके परिवर्तन को समझने हेतु उदाहरण देखते हैं। संज्ञा का एक शब्द लिया है घोड़ा, तो यहाँ जब हम घोड़ा शब्द को लिंग के आधार पर घोड़ी, वचन के आधार पर घोड़े और कारक को घोड़ों के लिए इस तरह से, और काल के आधार पर शब्दों का रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो यह विकारी शब्द हुआ। विकार का मतलब होता है कुछ बदलाव आना। तो शब्दों की परिस्थितियों के आधार पर जब हम वाक्य में शब्द का रूप परिवर्तित करते हैं तो वह विकारी शब्द कहलाता है। तो संज्ञा के आधार पर हमने घोड़ा शब्द का परिवर्तन किया। सर्वनाम के आधार पर आप शब्द को आपकी, आपने, आपसे। विशेषण में छोटा तो छोटे, छोटी कर सकते हैं इसे। क्रिया के आधार पर गया का गई, गए, इस तरह इनका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह 4 आधारों पर होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर। अविकारी शब्द, तो अविकार का मतलब कोई भी बदलाव न आना। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें कोई भी बदलाव हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के आधार जैसे शब्दों को लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर बदल नहीं सकते, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों का वर्गीकरण है क्रिया विशेषण।
तो क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो वही रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता, वे हैं भीतर, तेज, कम, प्रतिदिन, धीरे धीरे। अब अगर हम एक वचन में या बहुवचन में इनका प्रयोग करेंगे तो भी ये शब्द ऐसे ही रहेंगे, जैसे भीतर। अब भीतर के साथ में गया या गए हो सकता है, लेकिन भीतर शब्द नहीं बदलेगा। क्रिया ज़रूर बदल सकती है कि अगर ज़्यादा लोग के लिए प्रयोग में आएगा तो गए, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में आएगा तो गया, लेकिन जो भीतर शब्द है वह बदल नहीं जाएगा। तेज हमेशा तेज ही रहेगा। कम, कमी नहीं बोल सकते इसको, कम है, प्रकाश कम है, प्रकाश कमी है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। प्रतिदिन को प्रतिदिन ही बोला जाएगा। धीरे धीरे को धीरे धीरे ही। इनमें मात्रा परिवर्तन करके, वर्तनी परिवर्तित करके हम इस शब्द को नहीं बदल सकते। दूसरा संबंध बोधक। तो संबंध बोधक के बिना, के सामने, विरुद्ध, समान, द्वारा, तो ये भी शब्द किसी के भी साथ में, चाहे काल हो, कारक हो, वचन हो, लिंग हो, किसी के भी साथ में हम प्रयोग करें, ये ऐसे ही रहेंगे, नहीं बदलेंगे। समुच्चय बोधक, जहाँ समूह का बोध कराते हो तो वाक्यों का समूह या इस तरह समुच्चय बोधक शब्दों का रूप भी परिवर्तित नहीं होता, जैसे क्योंकि, इसलिए, तथा, लेकिन और आदि। ये जो शब्द हैं ये अपना रूप लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते। और विस्मय आदि बोधक, जब हम विस्मय प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनको हम लिंग या वचन या काल के आधार पर नहीं परिवर्तित करते। वाह, शाबाश, ओह, अरे, उफ, ये जो शब्द हैं चाहे हम एक वचन में प्रयुक्त करें या बहुवचन में, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपना रूप नहीं बदलते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि वर्णों का ऐसा मेल जिसमें या जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, शब्द कहलाता है। और शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जिनका कोई सामान्य अर्थ प्रकट होता है और जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, वे यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द जो यौगिक तो है लेकिन उनका सामान्य अर्थ प्रकट न होकर विशेष अर्थ प्रकट होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी हमने 4 प्रकार पढ़े: तत्सम, तद्भव, देश तथा विदेशी शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं बिना परिवर्तन के, और तद्भव जो संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बाद में बन गए, वे तद्भव। और देशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारी स्थानीय बोलियों के शब्द हिंदी में मिल गए हैं। और इसके अलावा अंतिम प्रकार विदेशी शब्द, जो विदेश की जो भाषाएं हैं उनके जो लोग हमारे देश में आए थे उनसे हमारी भाषा हिंदी में मिल गए, वे विदेशी शब्द हैं। और अगला प्रयोग के आधार पर हमने विकारी और अविकारी पढ़ा था। विकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप परिवर्तित करते हैं, वे विकारी शब्द। और जो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों के प्रकार पढ़े थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये शब्द अपना रूप नहीं बदलते। तो ये था पाठ आपका शब्द विचार।